दोस्तों, सफेद बालों को अक्सर लोग पसंद नहीं करते और सफेद बालों को छुपाने की कोशिश की जाती है। सफेद बालों पर कलर किया जाता है या फिर सफेद बालों को उखाड़ दिया जाता है। प्यारे दोस्तों, इस बारे में कोई शक नहीं कि सफेद बाल बुढ़ापे की निशानी है और पहले एक दो बाल सफेद होते हैं, फिर 10-12 और धीरे धीरे इंसान के सारे बाल ही सफेद होने लगते हैं। आज की वीडियो में आपको सफेद बालों के बारे में चंद दिलचस्प हकाइक बताएंगे। ये भी बताएंगे कि सर के बाल अगर सामने से सफेद होना शुरू हो तो किस बात की निशानी है। बस आपने वीडियो को स्किप नहीं करना और हमारे साथ वीडियो में आखिर तक जुड़े रहना है। उससे पहले अगर आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक कीजिए ताकि हमारा हौसला अफजाई हो सके और हमें और नई वीडियो बनाने में मदद मिल सके। तो इस वीडियो को दिल से अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, सफेद बालों के हवाले से ये हदीस मुलाहिजा फरमाए जो यहया बिन सईद से यूं रिवायत की गई। वो फरमाते हैं कि मैंने हजरत सईद बिन मुसैब को ये फरमाते सुना कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जो अल्लाह के दोस्त थे, सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने अपनी मूछें कतरी और वो सबसे पहले इंसान हैं जिन्होंने बुढ़ापा यानी सफेद बाल देखे। चुनांचे उन्होंने जब सबसे पहले अपने बालों में सफेदी को देखा तो अर्ज की, ए मेरे परवरदिगार, ये क्या है? परवरदिगार का जवाब आया कि इब्राहिम, ये वकार है, यानी उस बुढ़ापे की अलामत है जो इल्म दानिश में इजाफे की वजह और इज्जत व वकार का जरिया है। उसकी वजह से लहू और लाभ की मशगूलियत और गुनाहों के इर्तिकाब से बाज रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अर्ज की कि परवरदिगार, ये तो तेरी बड़ी नेमत है, इसलिए मेरे वकार में इजाफा फरमा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स इस्लाम की हालत में यानी हालत ईमान में बुढ़ापे को पहुंचा तो ये बुढ़ापा उसके लिए कयामत के दिन नूर होगा। एक शख्स ने अर्ज किया कि चंद लोग इन सफेद बालों को उखाड़ देते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसका दिल चाहता है अपने नूर को उखाड़ दे। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मेरे दोस्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम अभी मेरे पास से गए हैं। वो कहते हैं कि कसम है उस जात की जिसने आपको हक के साथ भेजा है, अल्लाह तबारक व तआला के बंदों में से एक बंदे ने 500 साल तक एक पहाड़ की चोटी पर इबादत की। ये पहाड़ समंदर के बीच में 30 मुरब्बा मील है, इसके चारों तरफ सैकड़ों मील का समंदर है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी इबादत गुजार के लिए इस पहाड़ में मीठे पानी का चश्मा जारी कर दिया जिसकी धार उंगली की बराबर मोटी है और एक तरफ अनार को इस पहाड़ की जड़ों में लगा दिया गया जिसमें हर रोज एक अनार तैयार होता है। वो उस पहाड़ से उतरकर वजू करता और उस अनार को खाकर फिर खुदा की इबादत में मशगूल हो जाता। जब उस आबिद की वफात का वक्त करीब आया तो उसने अर्ज की, या अल्लाह, मेरी रूह सजदे की हालत में कब्ज हो और मेरे जिस्म को महफूज रखा जाए और मुझे कयामत में सजदे की हालत में उठाया जाए। अल्लाह ताला ने उसके साथ ऐसा ही किया। चुनांचे हम आसमान से उतरते चढ़ते उसको उसी हालत में देखते। कयामत के दिन अल्लाह ताला के सामने जब ये बंदा हाजिर किया जाएगा तो हक ताला शानहू इरशाद फरमाएंगे, मेरे बंदे मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा। ये अर्ज करेगा, या इलाही, मेरे अमाल की वजह से जन्नत क्यों नहीं? 2 दफा ऐसा ही होगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, मेरी रहमत से जन्नत में दाखिल हो जा और ये अमल का नाम लेगा। उसी वक्त अल्लाह ताला फरमाएगा कि जो नेमतें मैंने उसको दी हैं और जो उसने किया उसका हिसाब होगा। तो सिर्फ आंख की नेमत के बदले में 500 साल की इबादत खत्म हो जाएगी और बाकी जिस्म पर जो एहसानात हैं वो फाजिल और जायद होंगे। इरशाद खुदाबंदी होगा कि मेरे इस बंदे को आग में दाखिल करो। बस दोजक की तरफ उसको खींचा जाएगा। ये कहेगा, ए रब, मुझको अपनी रहमत से जन्नत में दाखिल कर दीजिएगा। इरशाद होगा, इसको लौटा लाओ। चुनांचे ये हाजिर किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाएगा, ए मेरे बंदे, तुझे किसने पैदा किया? ये अर्ज किएगा, आपने पैदा किया। फिर इरशाद होगा, 500 साल तक इबादत करने की ताकत किसने दी? ये कहेगा, या रब, आपने। अल्लाह ताला फरमाएगा कि पानी के मौजों के दरमियान पहाड़ पर तुझको किसने पहुंचाया और खारे पानी में मीठे पानी का चश्मा तेरे लिए किसने निकाला और अनार का दरख्त
جو ایک سال میں ایک دفعہ پھل لاتا ہے، رات دن میں اس کو ایک پھل دینے والا کس نے بنایا؟ اور تو نے جب عرض کی کہ میری جان سجدے کی حالت میں نکلے تو میں نے تیری یہ بات بھی پوری کر دی۔ یہ عرض کرے گا، اے رب تو نے سبھی کچھ کیا۔ ارشاد خداوندی ہوگا، یہ میری رحمت ہے اور میں اپنی رحمت سے تجھے جنت میں داخل کرتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تمام چیزیں اللہ کی رحمت ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، اسی لیے چاہیے اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ یہ دعا کی جائے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنی رحمت سے جنت میں داخل کرے۔ اور آپ کے دل میں بھی یہی اگر دعا ہے تو کمنٹ سیکشن میں ایک بار آمین ضرور لکھ دیجیے گا۔ کسی کی ایک آمین ہم سب کا کام بنا سکتی ہے۔ تو پیارے بھائیوں، ہم بات کر رہے تھے سر کے بالوں کے سامنے سے سفید ہونے کی۔ تو یاد رہے کہ سر کے بال اگر سامنے سے سفید ہوں تو یہ برکت اور خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اس لیے جو لوگ سفید بالوں کو دیکھ کر پریشان ہوتے ہیں اور ان کو سفید بال پسند نہیں ہوتے تو ان کو چاہیے کہ بالوں سے پریشان نہ ہوں اور سفید بالوں کو اکھاڑنے کی کوشش نہ کریں۔ یہ تو ان کے لیے برکت اور خوش نصیبی کی وجہ ہے۔ اور یاد رہے کہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ خود اللہ تعالیٰ بھی سفید بالوں سے حیا فرماتے ہیں۔ اس لیے امید ہے کہ بروز قیامت سفید بالوں والوں کے ساتھ اللہ پاک رحمت اور فضل کا معاملہ فرمائے گا۔ اور جہاں تک بات ہے سفید بالوں کو اکھاڑنے کی، تو اس حوالے سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سفید بالوں کو نہ اکھاڑو کیونکہ وہ قیامت کے دن نور ہوگا۔ اور جس شخص کے بال اسلام میں سفید ہو گئے اس کے لیے اس کے عوض ایک نیکی لکھی جائے گی، ایک گناہ مٹا دیا جائے گا اور ایک درجہ بلند کیا جائے گا۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ جب میرے بندے کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے تو اس کو 3 قسم کے مرضوں سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ جنون یعنی دیوانگی، جزام یعنی کوڑ اور برس سے محفوظ کر دیتا ہوں۔ اور جب میرے بندے کی عمر 50 برس کی ہو جاتی ہے تو اس سے حساب یسیر یعنی آسان کر دوں گا۔ مطلب یہ کہ 50 سال والے سے قیامت میں آسان اور سہل حساب ہوگا۔ جب کوئی بندہ 60 سال کی عمر کو پہنچ جاتا ہے تو میں توبہ اور رجوع اللہ کو اس کا محبوب بنا لیتا ہوں۔ مطلب یہ کہ 60 سال کی عمر کے بعد توبہ سے محبت ہو جاتی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع ہونے کی توفیق عطا ہوتی ہے۔ جب کسی کی عمر 70 سال کی ہو جاتی ہے تو فرشتے اس سے محبت کرتے ہیں، اور جب کوئی 80 برس کا ہو جاتا ہے تو اس کی نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور گناہ نظر انداز کیے جاتے ہیں۔